माँ की यह कामना होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और बुद्धिमान हो। मैं डॉक्टर पूजा रावल आज इसी टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने आई हूँ। मेरे साथ हैं प्रिया नेहरा, जो कि सोनीपत में होलिस्टिक हीलर हैं, लाइफ कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो हम प्रिया से पूछेंगे कि एक माँ गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे संस्कार दे सकती है और क्या कर सकती है। यस, थैंक यू सो मच पूजा फॉर हैविंग मी। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आज आपके सामने इस बात को डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं अभी, अगर आपके वूम में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, तो खाना खाने के साथ साथ आप अपने बच्चे के अंदर बहुत ही बेहतरीन संस्कार कैसे डाल सकते हैं, इसी पे आज हमारी चर्चा होगी। यस पूजा, वी कैन गो फॉरवर्ड। तो प्रिया, मुझे आप ये बताइए क्या है ये और गर्भ संस्कार क्या है? हाँ जी, तो जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो हमें पुरानी माइथोलॉजी में अगर हम लोग जाएं, अगर हम लोग सोचें, हम सभी को अभिमन्यु की स्टोरी तो पूजा बहुत अच्छे से पता है। तो अभिमन्यु ने जैसे चक्रव्यूह की रचना कैसे करनी थी, अपने पापा से सुन ली थी। वो तब पैदा भी नहीं हुए थे, अपनी मॉम के कोख में थे तब, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को सुन लिया था। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा, महाभारत के युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया। तो द सेम वे व्यूअर्स, आपका बच्चा जो है आपके गर्भ के अंदर आपकी सारी भावनाओं को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छी बातें हैं चाहे वो नेगेटिव बातें हैं, उन सभी चीज़ों को वो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो गर्भ संस्कार का तात्पर्य है कि गर्भ यानी कि वूम्ब के अंदर ही आप अपने बच्चे के अंदर कौन से वैल्यूज़, कौन से संस्कार डालते हो, क्या क्या उनको समझाते हो, क्या उनको विजडम आता है, क्या उनके अंदर विचार डाल रहे हो। तो ये चीज़ है गर्भ संस्कार। तो हम लोग अपने आप से डेलिब्रेटली पूजा अपने बच्चे के अंदर बेहतरीन संस्कार डाल सकते हैं। यानी प्रिया, आपका ये मतलब है कि माँ क्या खाती है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ क्या सोचती है, क्या अपने बच्चे को गर्भ में ही ब्लेसिंग्स देती है, कैसा उसका मूड रहता है पूरे दिन में, उस सब का भी असर बच्चे पे पड़ता है। एग्जैक्टली पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आप एज अ डॉक्टर जानते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड होती है। तो ऐसे मौके पे माँ का डी स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. तो डी स्ट्रेस अगर माँ होएगी तभी वो अच्छे वाले विचार आपके बच्चे के अंदर जा पाएंगे, तभी वो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। राइट, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम लोग खाना जो खा रहे हैं वो तो न्यूट्रिशियस आप बता ही देते हो अपने पेशेंट्स को कि क्या न्यूट्रिशियस है खाना, बट उसके साथ साथ आप अपने दिमाग में क्या थॉट्स फीड कर रहे हो, दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्रिया, ये गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो घर में कैसे कर सकती हैं? हाँ जी, तो बहुत ही कुछ आसान से तरीके हैं जो कि आज मैं आपको बताती हूँ, जिसको अप्लाई करके हम अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर बेहतरीन संस्कार भर सकते हैं। वो बच्चा ताकि पूरी तरह से सेहतमंद पैदा हो, उसका भी हम लोग अपने आप ही डेलिब्रेट क्रिएशन कर सकते हैं। डेलिब्रेट क्रिएशन यानी कि आप अपने आप उस चीज़ को क्रिएट कर लोगे, क्योंकि हमारे संस्कृत में भी बोला गया है ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आप तो पैदाइशी क्रिएटर हो, आप अपने बच्चे के लिए एक सुंदर सा, एक बेहतरीन जो वूम क्रिएट कर रहे हो ना, वो कैसे क्रिएट कर रहे हो, उसको कैसे नरिश कर रहे हो, उसके प्रैक्टिसेस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्रैटिट्यूड। आपको इस बात की कृतज्ञता हो कि आपके वूम में जो बच्चा आया है वो बहुत ही भगवान की बहुत बड़ी देन है कि आपको मातृत्व का सुख मिला है। तो सबसे पहले आप जब सुबह सुबह उठते हैं, भगवान से लंबी गहरी सांस लेके शुक्राना करें कि शुक्र है भगवान, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मातृत्व का सुख दिया। अपने बच्चे को अपने बम पे, अपने जो है जो आप उस पर टच करके आप बोलें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मदर। राइट, ये आप बोलें और उसके बाद आप कुछ एफर्मेशंस करें। एफर्मेशंस क्या होते हैं पूजा, वो आपको तो पता होगा कि एफर्मेशंस होते हैं कि जो हम बार बार रिपीटेडली अपने आप को बोल रहे हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव बात हो चाहे वो पॉजिटिव बात हो, अनजाने में हम लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें भी बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा वो पूजा वो हमेशा सुनता रहता है। और ये सुनते रहना और जो ये हमारी जो बातें हमने माइथोलॉजी में पढ़ी हैं या सुनी हैं अभिमन्यु के बारे में, उसका पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से प्रूफ है। वो हमारा रिलीजन भी बताता है
प्लस साइंस भी बताती है। तो ये यानी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो शुक्राना अदा करना, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रिया होना चाहिए, भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया, और हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कितने लोग तरसते रहते हैं बच्चों के लिए, एक शुक्रिया और एक पॉजिटिव थॉट्स अपने बच्चे के लिए रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर एक अकेली माँ अगर ये थॉट्स रखेगी तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। घर का एनवायरनमेंट भी मदर के लिए बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, जो फादर है वो भी बच्चे के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, प्लस जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ना तो प्रेग्नेंट पेशेंट, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको दे, बल्कि बच्चे के लिए भी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस रखें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि वुमेन जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। हम सभी पूजा उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम सोचते हैं कि भाई टाइम पे खाना ले लो, तुम घी खाओ, बच्चा तगड़ा होगा, राइट, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। पर हम ये नहीं समझते हैं कि हम उस जो भी वुमेन है उसको परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हो सकता है उसको बार बार अनॉय कर रहे हो कि तुम खा क्यों नहीं रही, तुम खा क्यों नहीं रही, बच्चा तो पतला हो जाएगा, या तुम जो करोगी, तुम उसको चाय पी रही हो तो बच्चा काला हो जाएगा। तो आप, वो चाय पी रही है इसलिए बच्चा काला नहीं होगा, आप जो बोल रहे हो उसको बार बार, ये बच्चा जो ये सब चीज़ें वो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये यूनिवर्स की पावर है। आप जो एनर्जी उस बच्चे के डेवलपमेंट में डालोगे, बच्चा वैसे का वैसा पैदा होगा। अगर आप ये कहते हो कि मेरा बच्चा या फिर मेरा पोता या मेरा बेबी जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त पैदा होगा, तो ये आपकी बातें ना यूनिवर्स के खाते में लिखी जा रही हैं, वो एग्जैक्टली वैसे होंगी। मतलब जिस भी बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हो पूजा, जो आपकी डोमिनेंट थॉट है, आपके लाइफ में वो एक्चुअलाइज हो जाती हैं, पूरी तरह से ये बात एक्चुअलाइज हो जाएगी। तो सभी दादी, नानी, मामी, चाची सब ये ध्यान दें कि बच्चे को सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है, उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, और साथ के साथ माँ पे ये प्रेशर नहीं बना के रखना है कि तू ये कर तो ऐसा होगा, तू ये नहीं कर रही तो ऐसा होगा। अगर माँ ही इरिटेटेड रहेगी तो बच्चा तो इरिटेबल ही पैदा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि यह बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ना सिर्फ हम लोग उनको न्यूट्रिशन खाने के लिए दे, हमारे दिमाग में भी वो न्यूट्रिटिव थॉट्स जाने चाहिए, वो फिल्टर्ड थॉट्स जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो अवचेतन मन है ना पूजा, वो अभी डेवलप कर रहा है। माँ का अवचेतन मन, जो आप सारी नेगेटिव बातें बोल रहे हो, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। जो माँ जो एब्जॉर्ब कर रही है पूजा, तो आपको, हम लोग माता को बोलते हैं ना कि आप ये खाओ ना, आपका बच्चा तगड़ा होगा, वो सही है कि बच्चे को न्यूट्रिशन का फर्क तो पड़ता ही है, बट इसके साथ साथ ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बच्चे के लिए अनजाने में हो सकता है कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हो, वो भी बच्चा उस चीज़ को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोगों को लगता है कि बच्चा पता नहीं कितना कमज़ोर हो गया, लेकिन वो एक्चुअली पता है कमज़ोर क्यों हुआ है। हो सकता है आपने तब उसकी माँ को जाने अनजाने में कुछ परेशान किया हो, राइट, या तो आपने ऐसा बोला हो कि तुम ये खा नहीं रही ना, देखना तुम्हारा बच्चा बिल्कुल कमजोर पैदा होगा। बहुत बार ऐसी बातें बोलते हैं, बिल्कुल, शायद हमने भी बोली होंगी, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को इन चीजों का पता नहीं था। साइंटिफिक रिसर्चेस इतनी ज्यादा हमारे सामने आई नहीं थी पूजा, राइट, तो हम लोगों को इन चीजों का पता नहीं था। तो अब जब हम लोगों को पता चल रहा है, और आप लोग बहुत लकी हो कि डॉक्टर पूजा अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बातें भी पहुंचा रही हैं कि किस तरह से हम गर्भ के अंदर ही बच्चे को ना सिर्फ न्यूट्रिशियस खाना बल्कि न्यूट्रिशियस थॉट्स भी पहुंचा सकते हैं। वहीं से बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। आपका बच्चा पैदा होते ही आपको देखना उसके माइलस्टोन्स बहुत जल्दी आएंगे। आप वो सब विजुलाइज करोगे तो पूजा आपके बच्चे के माइलस्टोन्स बहुत जल्दी आएंगे। जिस तरह की डिलीवरी आप इमेजिन करते हो कि बहुत ही स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए मेरी, आपके लाइफ में वैसी चीज़ें होंगी। आप ये चाहते हो आपका बच्चा जो है बुद्धिमान बने, वो बुद्धिमान बनेगा। आपका बच्चा तंदुरुस्त बने, कौन माँ नहीं चाहती है ऐसा? सब माँ चाहती हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल अंडरलाइन करनी चाहिए इन बातों को कि हम लोग पॉजिटिव थॉट्स दें अपने बच्चों को। तो प्रिया, और क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे बच्चे में अच्छे संस्कार आए, वो ऊर्जावान हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पैदा हो और इंटेलिजेंट तो ऑब्वियसली हो? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है ये, और बहुत ही ईजी है पूजा। बस अपने ऊपर थोड़ा सा संतुलन रखना पड़ेगा। आप जो खाना खाते हो उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप खाना खा रहे हो उसको शुक्राने के साथ खाओ। पूजा, कृतज्ञता के बारे में हमारे धर्म में भी बताया गया है कि जो कृतज्ञ इंसान होता है ना, उसके सारे गुनाह माफ होते हैं।
और जो कृतज्ञ है यानी कि थैंकलेस पर्सन जो है वो उसके जो गुनाह है वो उसको कभी भी माफी नहीं मिल सकती। सो खाने का जब आप एक निवाला खा रहे हो या इवन पानी का भी जब घूंट पी रहे हो आप उसको शुक्राने के साथ खाएं हमेशा। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है कि खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त एक तो सैडनेस में नहीं खाना है। आप जब दुखी हो, आपकी तकलीफ हो रही हो, कोई आपको कुछ बोल रहा हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी है आपको, तब आप खाना खाने से थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा टाइम ले लें, उसके बाद खा लें। नंबर 2 बात तो ये है। नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, खाना खाते हुए पूजा हम लोगों को सीरियल्स चला लेने की आदत होती है या बहुत लोगों को न्यूज़ देखने की आदत होती है। तो आप सभी को भी अगर ये आदत है, आप बेशक कुछ कॉमेडी देखते देखते खाना खा लो या कुछ अच्छे गाने, मतलब लाइफ वर्ड्स जो गाने हैं ना वो सुन के खाना खाओ। ये नहीं कि रोना धोना वाले गाने, अच्छे लाइफ वर्ड सॉन्ग सुनो, वो सब सुन के आप खाना को खाओ। फिर आप देखो कि आपके बच्चे के अंदर वो वाले संस्कार जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मार धाड़ देख के कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें देख रहे हो जो कि नेगेटिव चीजें हैं, वो आपके बच्चे तक पहुंच रही हैं। तो बच्चा पैदा होने से पहले ही वो एनवायरनमेंट पा रहा है, बच्चे को वो कोजी एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा। फिर आपने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप बच्चे को आप ये सब चीजें दो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने कभी भी सनसनीखेज न्यूज़ देखते हुए, नेगेटिव बातें देखते हुए या सास बहू के झगड़े वाले सीरियल्स देखते हुए खाना नहीं खाना। आप अगर खाना खा रहे हैं, आप भजन लगा सकते हैं, वो सारी जो वाइब्रेशंस होंगी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे में इम्बाइब हो जाएंगी। आपके बच्चे को ये अच्छा लगेगा अगर आप अपने बम पे हाथ लगाकर उसको ब्लेसिंग्स देती हैं, उससे बातें करती हैं। जो पिता का रोल है, पिता अपनी वाइफ को टेंशन ना दें। अगर झगड़े चल भी रहे हैं आपस में या कोई डिफरेंसेस या डिस्कॉर्ड भी है तो उसको बाद में देखें। 9 महीने जब तक बच्चा नहीं स्वस्थ पैदा होता तब तक इन सब चीज़ों को अलग रखें, क्योंकि बच्चा आपका भी है। और अगर अपनी वाइफ के वूम पे हाथ लगा के आप भी बच्चे को ब्लेसिंग्स दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे प्रिया आप इसके बारे में? पूजा, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पूरे घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हम सारा का सारा परिवार बच्चे की डेवलपमेंट चाहता है, इसीलिए पूरे घर का अभी एनवायरनमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाए। वो पैदा होने से पहले ही वो सब संस्कार लेके आए, तो बाद में उसके ऊपर इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी भी चीज की ना नींव अच्छी हो, उसके आगे फाउंडेशन अगर अच्छा हो तो आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो बहुत इजीली। सो फॉर दैट मैटर आप गर्भ के अंदर ही बच्चों को वो संस्कार पहुंचाएं, वैल्यूज पहुंचाएं। दिस इज व्हाट माय मिशन इज आल्सो। Thank you, Priya. Thank you so much for coming here and attending this session. थैंक यू सो मच पूजा फॉर हैविंग मी। तुम्हारा जो ये मिशन है, जिस तरह से तुम इतनी अच्छी बातें अपने मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के साथ ये सब औरों तक पहुंचा रही हो, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम लेडीज की होती हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस हो, हाइजीन की प्रैक्टिसेस का अवेयरनेस हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा भी मिशन कुछ इस तरह से है कि हम क्या काम करते हैं ना कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, कि आपके लाइफ के जो चारों मेजर एरियाज हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपके फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो और आपका करियर या मनी जो है वो बहुत अच्छे से आपके पास आए। सो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की सभी के वो मेरा भी मिशन है। तो हमारा जो है एक यूनियन हो गया है, ये बहुत ही अच्छा एक यूनियन है जिसका लाभ सभी को मिलेगा आई गेस। सो थैंक यू सो मच। इट इज कंप्लीटली माय प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। तो मेरी सभी प्रेग्नेंट लेडीज से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उन्हें अभी साइड में रख दीजिए, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फिलहाल 9 महीने इस मदरहुड की जर्नी को एंजॉय करिए और अपने बच्चे को गर्भ में ही ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि वो आगे चल के बुद्धिमान, संस्कारी और स्वस्थ हो। आप भी तो यही चाहती हैं ना? और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए।